हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है आचार्य सीरीज में। श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। तो कल जहाँ तक हम लोगों ने सुने थे वहाँ से आगे की वार्ताओं को, श्री सनातन गोस्वामी के लीलाओं को हम लोग श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे जितना आज हो सके। वैसे भी आज अधिवास का दिन है। कल परम भगवान श्री नरसिम्हा देव का प्राकट्य दिवस है। तो आज सनातन गोस्वामी के बारे में सुनते हैं। कल भगवान नरसिम्हा के बारे में जो है क्लास होना चाहिए। भगवान नरसिम्हा देव का गुणगान के ऊपर क्लास होना चाहिए। कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से श्रील सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के पास से, उनके चंगुल से छूटकर, जेल से निकलकर वे पहाड़ी जंगली रास्ता होते होते, चोरों से बचते हुए, अपने दामाद के पास न रुकते हुए वे सीधा आकर पहुंचते कहाँ पर? बनारस में। बनारस में वे चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने बैठते हैं। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने पर चंद्रशेखर आचार्य जो है वह सनातन गोस्वामी को घर के अंदर ले जाते हैं और घर के अंदर ले जाने के बाद चंद्रशेखर आचार्य के सामने ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं, स्नान करने के लिए कहते हैं, शेविंग करने के लिए कहते हैं। सनातन गोस्वामी तपन मिश्र से मिलते हैं। तपन मिश्रा उनको प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं और एक ब्राह्मण डेली प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं। सनातन गोस्वामी उनके घर में प्रसाद पाने के लिए नहीं जाते हैं, बोलते मैं मधुकरी करके प्रसाद पाऊंगा। तो भिक्षा मांगते हैं, मगर उनके कंधे में एक बहुत ही कॉस्टली और नया एक चादर था, ब्लैंकेट। तो चैतन्य महाप्रभु ब्लैंकेट को देखे तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि ये नया ब्लैंकेट मेरे पास रहें। इसलिए उन्होंने एक बंगाली वैष्णव को गिफ्ट में दे दिए और उनसे एक फटा हुआ ब्लैंकेट को ले लिया। इस प्रकार से वैराग्य को देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी गंगा के किनारे जाते हैं। वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी दांत में एक तिनके को लेकर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कुछ प्रश्नों को पूछते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 2 महीनों तक गंगा के किनारे सनातन गोस्वामी के साथ वार्तालाप करते हैं। और इस वार्तालाप के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्वों के अनेकों सिद्धांतों को बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील सनातन गोस्वामी को विस्तार रूप में वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस विस्तार सिद्धांतों को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने किताब में उनको संक्षेप में लिखते लिखते भी 4-5 अध्याय में उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद सनातन गोस्वामी के बातें हम लोग सुनेंगे, मगर उससे पहले सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताया उसको संक्षेप में सुनने के लिए प्रयास करेंगे। हम यहाँ तक कल रुक गए थे, याद है ना? याद है कि नहीं आप लोग को? याद है, ठीक है। नहीं, आप याद है करके बोलेंगे ना तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। याद है करके हाथ उठाएंगे, हाँ हाँ याद है ऐसा हाथ उठाएंगे, याद है याद है तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि सबको तो म्यूट करके रखा है ना प्रभु जी ने। ठीक है, कोई बात नहीं तो आज हम लोगों ने सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि वो तो विस्तार में सिद्धांत हैं
और कई दिनों तक जो है ना इसकी चर्चा की जाती है। बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े महाराज लोग इसके बारे में कई दिनों तक इसका चर्चा करते हैं सनातन शिक्षा करके। अभी प्रेजेंटली परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज प्रतिदिन, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से प्रतिदिन सनातन शिक्षा के ऊपर क्लास दे रहे हैं। वो फेसबुक में डेली सनातन शिक्षा के ऊपर क्लास देते हैं वैष्णव स्वामी महाराज। और वैसे शांत नरसिम्हा प्रभु है ना, अपने शांत नरसिम्हा प्रभु भी वापी आए थे, तो वापी में उन्होंने सनातन शिक्षा के ऊपर प्रवचन दिया था। तो वापी, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है शास्त्र स्वरूप करके, उसमें भी सनातन शिक्षा की सीरीज आपको मिलेगा। डिटेल में मैंने उसमें बताया हूँ कुछ, हाँ, तो आप कभी समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। हम डिटेल में नहीं बताएंगे। मैं आपको क्या करूँगा, सनातन शिक्षा को कुछ सार चीज़ों को मैंने आपको बता के फिर हम सनातन गोस्वामी के जो लीलाएँ हैं ना वो हम आगे सुनेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहला प्रश्न श्री सनातन गोस्वामी पूछते हैं भगवान को कि भगवान असलियत में मैं कौन हूँ। के आमी शब्द का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, और इस संसार में मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं। ये प्रश्न श्रील सनातन गोस्वामी सबसे पहले भगवान से पूछते हैं। देखो, सनातन गोस्वामी जैसे इतने बुद्धिमान, पहले से भागवत पढ़ते हैं, पहले से वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, श्री कृष्ण की परम कृपा उनके ऊपर रही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा रही, नित्यानंद प्रभु की कृपा रही। क्या ऐसा व्यक्ति ये सिंपल सा सवाल का जवाब नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? परंतु ये प्रश्न उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ करके, क्योंकि असलियत में हम कोई इस्कॉन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को ये प्रश्न पूछेंगे मैं कौन हूँ, तो तुरंत जवाब दे देंगे ना, मैं तो आत्मा हूँ, है कि नहीं। बाहर के व्यक्ति को पूछेंगे तो अपना नाम बताएगा, अपना शरीर का परिचय बताएगा, मगर अपने इस्कॉन भक्त जो है ना, प्रभुपाद जी की कृपा से सभी लोग जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो क्या सनातन गोस्वामी जैसे व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं था कि हम आत्मा हैं करके? फिर भी ये प्रश्न उन्होंने क्यों किया? असलियत में देखो भक्तों, कभी भी हम अगर गुरु के पास जाते हैं, हमें पता होने पर भी हम कभी भी हमारे पास कितना ज्ञान है, कितना विद्या है, कितना पारंगत्य है, वो गुरु के सामने कभी भी बखानना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हमेशा हमको नम्र बने रहना चाहिए गुरु के पास। हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होने पर भी गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी ज्ञान हमको पता है, फिर भी जब हम गुरु के मुखारबिंद से सुनते हैं तभी वो ज्ञान हमारा हृदयंगम होता है और हम उसी के अनुसार जी सकते हैं। जैसे कि आत्मा का ज्ञान, यानी मैं जीवात्मा हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम कितने बार सुने होंगे। और यही चीज़ जब भी गुरु महाराज जी के मुख से, गुरु के मुखारबिंद से हम सुनते हैं, वही क्या करता है, हमारे हृदय में अनर्थों को नष्ट करके सच में आत्मा के लेवल पर जीने के लिए प्रवर्ताता है और उस प्रकार से हमको आगे उत्साह बढ़ाता है। तो इसलिए गुरु के मुख से सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रील सनातन गोस्वामी इस बात को जानते थे क्या? जीवात्मा के बारे में नहीं जानते थे, जानते थे, फिर भी वो श्री चैतन्य महाप्रभु से दोबारा सुनने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से सुनने के लिए प्रश्न को उनको पूछते हैं। और साथ साथ में अगर दूसरा दृष्टिकोण से भी देखेंगे, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें भगवत गीता प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से श्रील सनातन गोस्वामी को माध्यम बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सारे ज्ञान हमको प्रदान करना चाहते थे। इसीलिए सनातन गोस्वामी से ये प्रश्न स्वयं भगवान श्री चैतन्य ही पूछवा रहे थे और सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के शक्ति से आवेशित होकर ही, उनके प्रेरणा से ही इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। असलियत में ये एक अनर्थ है, ये एक अनर्थ है, उसको स्वरूप भ्रम अनर्थ कहते हैं। देखो, अनर्थों के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, इस प्रकार से अनर्थ होते हैं। मगर ऐसे एक ग्रंथ है, आप उसको लिख के रख सकते हैं। ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादम्बिनी। ये ग्रंथ को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। बहुत छोटा ग्रंथ है मगर बहुत काम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम एक भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, उन सारा चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं।
अगर हम ये ग्रंथ को पढ़ेंगे ऐसा लगेगा, या इस ग्रंथ के प्रवचनों को सुनेंगे ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति हमें अपना ही चेहरा को आईने में दिखा रहा है। हम कितने पानी में हैं, हमारे हृदय में कितना अनर्थ भरे पड़े हुए हैं, हम क्या क्या सोच रहे हैं, भक्ति में आने के बाद भी ये सारा चीज़ें, और उससे कैसे बच सकते हैं, ये सारा चीज़ें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें वर्णन करते हैं माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में। कभी शांत नरसिम्हा प्रभु जो है ना बहुत सुंदर इसके ऊपर प्रवचन देते हैं। हमने वापी में उनका सेमिनार रखा था माधुर्य कादम्बिनी के ऊपर, आप लोग भी कभी रख सकते हैं शांत नरसिम्हा प्रभु जी का सेमिनार। तो ये एक अनर्थ आता है, उसका नाम है स्वरूप भ्रम अनर्थ। यानी स्वरूप भ्रम का अर्थ होता है अपना स्वरूप को भूल जाना, उसको स्वरूप भ्रम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का अनर्थ है। अपने आप को भूल जाने का मतलब है हम तो जीवात्मा हैं, मगर हम क्या कभी भी जीवात्मा के जैसा जीते हैं क्या? हम आत्मा ही है करके कभी याद करते हैं क्या? हमेशा हम ये शरीर है और शरीर के अनुसार कैसे जीना चाहिए, मान अपमान, सुख दुख, नाम पैसा, शरीर से संबंधी लोग, शरीर से संबंधी वस्तु, शरीर से संबंधी परिस्थितियों के बारे में ही हम घिरे हुए रहते हैं। और हमेशा हमारे दिल और दिमाग में ये घर कर बैठा हुआ है, हम मतलब ये जो शरीर दिख रहा है वही, इसी को स्वरूप भ्रम कहते हैं। असलियत में हम प्रतिदिन आईने में जो देखते हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। एक प्रश्न पूछूं क्या आप लोगों को? पूछूं? आप लोगों ने मुझे कभी देखे हैं क्या पहले? नहीं देखे? वीडियो में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं? अरे वो मेरा शरीर है, मैं थोड़े ना हूं। तो ये जो है ये बोलने के लिए बहुत आसान है कि नहीं? हाँ, बोलने के लिए आसान है, सुनने के लिए मजा आ रहा है, मगर उसको हृदयंगम करना और आत्मा के लेवल पर जीना, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कहते हैं ना, ये आत्म साक्षात सेल्फ रियलाइज्ड सोल आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है। इस प्रकार से जीना ये एक बहुत बड़ा बात है। ये केवल ज्ञान होने से नहीं होता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हम सब लोगों को मालूम है, मगर क्या हमने कभी भी आत्मा के जैसा जीने के लिए प्रयास किए हैं? हाँ, कभी नहीं किए। तो ये चीज जब इसी को स्वरूप भ्रम कहते हैं, यानी हम अपने आप को भूल गए। दो प्रकार के स्वरूप भ्रम है, एक अपने आप को भूल जाना और एक भगवान के स्वरूप को भी भूल जाना, इसको भी स्वरूप भ्रम कहते हैं। तो इस प्रकार के अनर्थ, ये स्वरूप भ्रम अनर्थ कब दूर होता है मालूम है? जब भी आत्मा का ज्ञान, भगवत ज्ञान गुरु के मुखारबिंद से अपने कानों तक जाता है, तभी ये स्वरूप भ्रम जो है वो दूर होता है। जब भी गुरु के मुखारबिंद से हम सुनते हैं तभी ये स्वरूप भ्रम नामक जो अनर्थ है वो दूर होता है। इसीलिए गुरुमुख से सुनना बहुत आवश्यक है। भक्तों में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको और निवेदन करना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भले ही ये सारा प्रवचन तो हम लोग अटेंड कर रहे हैं, सभी जो कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं, प्रचारक होते हैं जिनका प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा रिलेशन होता है कुछ भक्त के साथ, उनका प्रवचन हमको अच्छा लगता है तो हम सुनते हैं, मगर सच में अगर हमको स्वरूप ज्ञान चाहिए, सच में हमारे हृदय को अनर्थों से दूर करना है, तो हमें श्रील गुरु महाराज जी के प्रवचनों को, हर एक व्यक्ति को अपना अपना गुरु महाराज जी के प्रवचनों को प्रतिदिन नियमित रूप से गुरु के शब्दों को सुनना चाहिए। अपने कान तो गुरु के शब्द जाना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना चाहिए। जब हम गुरु के मुखारबिंद से, जब हम श्रील प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुनते हैं, हमारे कान में जाता है, वो हमारे हृदय में स्थित जो अनर्थ है उस अनर्थों को नष्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए, कुछ शास्त्रों के बातों के लिए, तो हम रेगुलर क्लासेस अलग अलग भक्तों से तो सुनना ही चाहिए, संबंध बनाए रखना चाहिए परंपरा के साथ, मगर फिर भी हमको चाहिए कि गुरु के मुख से कीर्तन, गुरु के मुख से प्रवचन और श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचनों को जो व्यक्ति नियमित रूप से सुनता है, वो व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति निश्चित रूप से ज़्यादा होता है और उसके अनर्थ जो है ना जल्दी खत्म होते हैं। आजकल हमारे गुरु महाराज तो हमारे साथ नहीं रहते हैं,
श्रील प्रभुपाद जी का इतना बड़ा ये प्रचार की संस्था है, तो प्रचार की संस्था होने की वजह से श्रील गुरु महाराज हमेशा अपने प्रचार में रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। गुरु महाराज हमें आदेश देते हैं कि हमें लोकल केंद्र यानी जो लोकल सेंटर है इस्कॉन के, वहाँ जाएं, वहाँ पर भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और वहाँ पे सेवाओं को करें। इस प्रकार से हमको गुरु महाराज क्या करते हैं, आदेश देते हैं। मगर साथ साथ में हमें गुरु महाराज के प्रवचनों को सुन सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में तो इतना इलेक्ट्रॉनिक साधनों का, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, तो हम कहीं पर रह के भी गुरु महाराज का प्रवचनों को, गुरु महाराज का शब्दों को सुन सकते हैं। तो हमको सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को भी सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य रहे, भले ही वो लगभग 55 साल पहले इस्कॉन को बनाया था, तो उस समय से ही प्रभुपाद जी के सारे प्रवचन, प्रभुपाद जी के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है ना उपलब्ध है। और प्रभुपाद जी का डायरेक्टली सुनना मतलब श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी के भी ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तब पर भी हमारे हृदय का अनर्थ जो है वो दूर होता है। जो व्यक्ति रेगुलरली श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी ही प्रगति करता है। इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से क्या पूछते हैं, मैं कौन हूँ, यानी मैं कौन हूँ यानी अपना स्वरूप के बारे में पूछते हैं। उसके उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है ना। जीव कौन है, कृष्ण का नित्य दास है। भगवत गीता में भी भगवान इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेव अंश जीवलोके, ये जीव जो है मेरा अंश है और मेरे जैसा ये भी सनातन है। और इसी प्रकार से क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है, अंश होने के नाते जीव हमेशा भगवान की ही सेवा करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जो है भगवान का शाश्वत सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है ये जीव। फिर भगवान ने प्रकृति के बारे में कहते हैं, प्रकृति किस प्रकार से जीव को जो है ना अपने कर्म के बंधन के वजह से, कर्म के चक्कर में उनको फंसा देती है, 3 गुणों वाली होती है, इसके बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, प्रकृति और जीव के संबंध के बारे में कहते हैं। फिर भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर भगवान के साथ का जीव का संबंध के बारे में कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सभी शास्त्रों में 3 चीज बताए गए हैं। याद रखिए, सभी शास्त्र में क्या बताया गया है, 3 चीज, चाहे वेद पुराण सभी शास्त्र, उसमें 3 चीज होते हैं। और हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो 3 चीज, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये 3 चीज होते हैं सभी शास्त्र में। ये क्या है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन? संबंध का मतलब होता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ का संबंध क्या है, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। मैं कौन हूँ, प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। ये शास्त्र में होता है। जब इस संबंध पता लग जाता है, मैं कौन हूँ पता लग गया, भगवान कौन है पता लग गया, भगवान के साथ संबंध क्या है पता लग गया, तो उसके बाद आता है अभिधेय, अभिधेय। अभिधेय का अर्थ होता है संबंध पता लगने के बाद हमको क्या करना चाहिए। अभी आपके साथ मेरा संबंध पता नहीं है, तो उनके साथ संबंध जब भी पता लग जाएगा तो मैं उसी हिसाब से जीऊँगा, उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार करूँगा। तो जब भी भगवान के साथ का संबंध पता लग जाता है तो भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनकी सेवा किस प्रकार से करना है, उसको अभिधेय कहते हैं। और अभिधेय करते करते यानी सेवा करते करते जो चीज़ को प्राप्त करेंगे उसको प्रयोजन कहते हैं। तो ये सभी शास्त्र में ये 3 चीज़ बताए जाते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं। आप सुनना चाहते हैं उदाहरण को? देखो क्या हुआ, एक बार एक गरीब दरिद्र व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था बेचारा।
तो बहुत दुखी था। उनके पिताजी भी चले गए, सब मर गए, उनके घर में कोई नहीं, बड़ा दुखी था। मगर एक दिन क्या हुआ, एक ज्योतिषी ने उनके घर के पास आया और वो आके कहता है कि अरे तुम क्यों दुखी हो? ना बोलते मेरे पिताजी मर गया, सब चले गए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कुछ संपत्ति नहीं है। अरे क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए खजाना रखा है। तो गरीब आदमी बोला अरे वाह, मेरे पिताजी ने खजाना रखा है? ना कहाँ रखा है? ना तुम्हारे वो जो तुम्हारा घर है उसमें एक जो जगह है उसमें एक एरिया में वो रखा हुआ है। तो कैसे मिलेगा? तो आप खोदोगे ना, वो खोदने से मिलेगा तुमको संपत्ति। तो आदमी खुश हो जाता है। जैसे ही सुनता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या रखा है, संपत्ति रखा है, सुनते ही वो खुश हो जाता है। उसके चेहरे में एक बड़ा सुंदर सा मुस्कान आ जाता है, प्रफुल्लता फैल जाती है कि अरे संपत्ति रखा है। फिर कैसे मिलेगा? खोदने से मिलेगा। फिर वो खोदता है तो उसको संपत्ति मिलता है। तो ये उदाहरण से संबंध अभिधेय प्रयोजन को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, जो दरिद्र आदमी है, जो दुखी था, वो हम सभी लोग हैं, मान लीजिए, है ना, हम सभी लोग हैं और हम सभी दुखी हैं। तो जो ज्योतिषी है वो आकर क्या कहता है कि तुम दुखी क्यों हो? दरिद्र व्यक्ति को कहता है तुम्हारा पिताजी ने तुम्हारे लिए संपत्ति रखा है। तो ये जो ज्ञान, संपत्ति के साथ का संबंध का ज्ञान जो प्रदान करता है वो कौन है? गुरु या शास्त्र। यानी जो ज्योतिषी व्यक्ति आ गया वो शास्त्र है। तो वो शास्त्र क्या बताया आकर? उसने हमारा संबंध यानी दरिद्र व्यक्ति का संबंध धन के साथ क्या है वो बता दिया। तो सुनते ही खुश हो गया व्यक्ति। ठीक वैसे जब जीवात्मा भगवान को भुला हुआ रहता है, उसका रियल जो वो अपने आप को भूल गया रहता है, वो धनी है करके भगवान के साथ का संबंध भूल, शास्त्र हमको याद दिलाते हैं हमारे संबंध के बारे में, गुरु हमको याद दिलाते हैं संबंध के बारे में, है कि नहीं? तो जब ये संबंध पता लग गया तभी वहां पर खोदना मिलेगा। कैसा खोदना? तो ये खोदने की जो प्रक्रिया है वो भक्ति है। खोदने की प्रक्रिया क्या है? वो भक्ति है, वो है अभिधेय। खोदना क्या है? अभिधेय। और खोदने से जो धन मिलेगा वो है प्रयोजन। जो धन है वो क्या है? वो प्रयोजन है। समझ में आया? मगर उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मालूम है? वो ज्योतिषी ने बोला देखो देखो, तुम ना इधर उधर खोदोगे तो नहीं मिलेगा। वो तो फिर बोला कि अरे क्या, फिर क्या होगा? ना इधर उधर खोदोगे ना, तुमको केवल बड़ा कष्ट मिलेगा और बहुत परेशान हो जाओगे। तो फिर वो डर गया आदमी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ना तुमको मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ खोदना पड़ेगा। तो बताओ ना महाराज कहाँ खोदना है? देखो, तुम अगर उत्तर में खोदोगे ना, उत्तरी दिशा में खोदोगे, उस जगह के उत्तर दिशा में खोदोगे ना, तो वहाँ पे ना एक काला सा अजगर निकलेगा और तुमको खा जाएगा। तो आदमी डर गया, वो ऐसा है क्या? तो उधर नहीं खोदूंगा मैं। और तुम अगर दक्षिण में खोदोगे तो वहाँ पे ना बहुत सारे कीड़े निकलेंगे और तुमको काटेंगे सब। लगा अरे बाप रे बाप, तो उधर भी नहीं खोदूंगा। और तुम अगर पश्चिम में खोदोगे वहां से एक भूत निकल जाएगा और तुमको दौड़ा देगा। बोलेगा उधर भी नहीं खोदूंगा। तो फिर क्या खोदना? कहाँ खोदना है ना? पूर्वी दिशा में जाके खोदना, वहां पे धन है और तुमको मिल जाएगा। तो फिर ये क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो शास्त्रों का कहना है भक्ति ही एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्त करने के लिए। धन मतलब भगवान है ना, प्रयोजन, प्रयोजन मतलब धन, भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में यानी जो अजगर निकलेगा वो है योग। अगर कोई व्यक्ति योग पद्धति को अपनाता है तो योग पद्धति जो है उसको अजगर जैसा निकल जाएगा, उसमें भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर वो दक्षिण दिशा में खोदेगा वो कर्मकांड, कर्मकांड जो है ना वो बार बार सुख देना जैसा लगेगा मगर बार बार मधुमक्खियों के जैसा इधर उधर डस देगा, तो कष्ट मिलेगा। कर्मकांड भी नहीं करना चाहिए, योग भी नहीं करना चाहिए। और जो पश्चिम दिशा में भूत निकलेगा वो है प्रेत वो क्या है मालूम है? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग को भी अपनाना नहीं चाहिए।
तो ज्ञान योग कर्म से भगवान मिलने वाले नहीं है, केवल भक्ति से भगवान मिलने वाले हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे। आपको समझ में आया? कर्म कांड नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, योग नहीं होना चाहिए, केवल भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भुक्ति मुक्ति पिशाच आदि जावत हृदय वर्तते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भुक्ति मुक्ति पिशाच आदि। भुक्ति मतलब कर्मकांड, मुक्ति मतलब ज्ञान कांड, और ज्ञान और कर्म ये एक पिशाच की जैसा है। पिशाच मतलब भूत की जैसा है। जावत हृदय वर्तते, हृदय वर्तते मतलब जब तक हृदय में रहेंगे, यावत हृदय में जब तक रहेंगे, है ना, तब तक जो है ना भक्ति हृदय में उद्रेक होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये उदाहरण जो है चैतन्य महाप्रभु देते हैं। देखो आप लोग का परीक्षा लेने वाले हैं हमारे प्रभु जी, तो ये प्रश्न पूछ लेंगे कि क्या है वो उदाहरण जो दरिद्र का, तो आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्वी दिशा, और अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, वो सब लिखना पड़ेगा। इसलिए अभी से लिख के रखना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञान देते हैं। फिर आगे कहते हैं कृष्ण के बारे में, कहते हैं भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण से कैसे सबसे पहले बलराम प्रकट होते हैं, फिर बलराम से कैसे नारायण प्रकट होते हैं, चतुर्व्यूह, फिर अनंत शेष आते हैं, संकर्षण, चतुर्व्यूह में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव आते हैं। उसमें से जो पहला चतुर्व्यूह है उसमें से सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं संकर्षण से। सेकंड चतुर्व्यूह के संकर्षण जो है ना वो महासंकर्षण कहते हैं। उन्हीं से कारणदक्षाय विष्णु आते हैं, उनसे गर्भदक्षाय विष्णु आते हैं, उनसे शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर ये संसार आता है, फिर सब देवी देवता आते हैं। ये सारा चीज़ें ज्ञान जो है, और वो भी कितने प्रकार के भगवान के अवतार हैं, विलास रूप, तदेकात्म रूप, इस प्रकार से अनेकों अवतारों के बारे में भी भगवान का जो है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसका डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसका जो चार्ट है वो मायापुरवासी प्रभु जी आपको दे देंगे, उनके पास है। भगवान के कितने अवतार है, कैसे कैसे भगवान का विस्तार होता है, आप उस चार्ट को देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बोलकर भी वो समय होगा और उसमें एकदम से मतलब पकड़ में भी आएगा नहीं, इसलिए आप उसको चार्ट में। और इस प्रकार से अनेकों ज्ञान जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु 2 महीना तक ज्ञान देते हैं। सोचो ना, अभी हम लोग 10 मिनट में बोल दे करके बोलेंगे आप लोग, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको मेरे को पूरा तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी हम लोगों ने आचार्य के लीलाओं को सुन रहे हैं, इसलिए हमने लीलाओं को सुनेंगे, सिद्धांतों को जो है ना संक्षेप में मैं आपको बता दिया है, ठीक है। वो चार्ट जो है मायापुरवासी प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरा ज्ञान प्रदान किए। तो ज्ञान ये सब हो जाने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, सुनो सनातन, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाके क्या करो, मैं जो जो ज्ञान आपको प्रदान किया उन सारे ज्ञान का आप लिपिबद्ध करके बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ बनाओ, जिसके द्वारा आगे आने वाले वैष्णव उसी ग्रंथों के आधार पर अपना भक्ति, भगवत भक्ति करेंगे। देखो ये सब काम कैसा दिया भगवान ने, पहले ज्ञान प्रदान किए, ज्ञान प्रदान करके उनको ये भी बताया जो कुछ मैंने बताया उसको लिपिबद्ध कर दो। तो सनातन गोस्वामी आगे जाके भक्ति रसामृत सिंधु, वैष्णव सदाचार, है कि नहीं, लघु भागवतामृत, इस प्रकार से अनेकों ग्रंथों को जो है अनेकों ग्रंथों को जो है सनातन गोस्वामी आगे जाकर लिखने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के आधार पर सनातन गोस्वामी आगे जाकर हरि भक्ति विलास, वैष्णव तोषणी, बृहत भागवतामृत, दशम चरित, इस प्रकार से अनेकों ग्रंथों को जो है वो जाकर लिखने वाले हैं। और क्या बताया सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने, वो बताए वृंदावन जाकर वृंदावन में जितने भी भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ हैं उन सारे लीला स्थलियों का भी पुनरुद्धार करने के लिए बोले। और क्या उनको आदेश दिए, और वहाँ पर श्री विग्रह का स्थापना
और मंदिरों को बनाने के लिए भी सनातन गोस्वामी को आदेश दिए। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या क्या है? शिक्षा होने के बाद वृंदावन जाओ, भगवान की लीला स्थलियों का उद्धार करो, मैंने जो कुछ भी बताया वो ग्रंथ के रूप में लिख दो, है ना, ग्रंथ लिखो और मंदिर बनाओ, है ना। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को आदेश दिए। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते। जाने के लिए तो मन नहीं था, कौन व्यक्ति को भगवान को छोड़कर जाने के लिए मन होगा? भगवान भी नहीं छोड़कर जाना चाहते थे और ना सनातन गोस्वामी, मगर भगवान का आदेश, इसलिए सनातन गोस्वामी वो निकल पड़ते हैं। कहाँ के लिए? वो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। सनातन गोस्वामी चलते चलते जाकर पहुँचते हैं वृंदावन। वृंदावन में वो जाकर मिलते हैं एक भक्त से मथुरा में। वो भक्त का नाम है सुबुद्धि राय। याद रखो, क्या नाम है? सुबुद्धि राय। तो सबसे पहले सनातन गोस्वामी जाकर सुबुद्धि राय से मिलते हैं। ये सुबुद्धि राय जो है ये बहुत ही मज़ेदार भक्त हैं, बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, बड़े नम्र, सरल और सेवाभावी है। इनका काम क्या है मालूम है? मथुरा में वो सूखा लकड़ी जंगल से ढूंढ के इकट्ठा करेंगे, मथुरा शहर में आकर उसको बेचेंगे। उससे जो पैसा मिलेगा थोड़ा सा घर खर्च करेंगे, बाकी पैसों को भगवान वैष्णवों की सेवा में लगाएंगे। सोचो, सूखा लकड़ी इकट्ठा करके मथुरा में बेचकर जो पैसा आता था अपना थोड़ा सा घर खर्च करके बाकी पैसों को वैष्णव सेवा में लगाते थे। कैसे वैष्णव सेवा करते थे मालूम है? स्पेशली जो वैष्णव बंगाल से आते थे, उड़ीसा से आते थे, उन लोगों की सेवा करते थे। मतलब गौड़ीय वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है उनकी सेवा करते थे। कैसे? क्या है, यूपी बिहार में ना राइस नहीं मिलेगा, विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में। उधर सब लोग रोटला खाते हैं, रोटी, है कि नहीं? तो ये उड़ीसा बंगाल वाले जब भी जाते हैं उनको राइस नहीं मिलता है, रोटी मधुकरी करके खाएंगे तो सब रोटी देंगे ब्रजवासी लोग। तो ये रोटी खा के उनका पेट गड़बड़ी हो जाता है, हजम नहीं होता है। तो उस टाइम पे सुबुद्धि राय क्या करते हैं? दही खरीदते हैं, दही लेकर आते हैं और राइस खरीदते हैं, अच्छे से राइस बना के दही, राइस और ये सब बंगाली भक्तों को जो है वो खिलाते थे। और सरसों का तेल खरीदते थे, सरसों के तेल से बना कर देते थे और सरसों के तेल से उनके शरीर भी मालिश करते थे। तो ये सब सेवा में सुबुद्धि राय लग जाते थे। सुबुद्धि राय का चरित्र और उनकी जो लीला है बहुत सुंदर है। कैसे मालूम है? ये सुबुद्धि राय बंगाल के थे, बहुत ही धनाढ्य परिवार के थे, और मानो कि जमींदार लोग होते ना गांव में, जमींदार लोग, उस प्रकार के थे सुबुद्धि राय। क्या हुआ, एक बार वो तालाब खोद रहे थे, पुष्करणी तालाब बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तालाब ही कहते हैं। हाँ, तालाब खोद रहे थे, पुष्करणी खोद रहे थे, अपने लेबर्स को लगाए हुए थे। उनके पास एक लेबर था, मतलब एक श्रमिक, एक काम करने वाला व्यक्ति, नौकर था, वो भी काम कर रहा था। तो उस नौकर से कुछ गलती हो गई। तो जब भी नौकर से गलती हो गई, वो एक डंडा लेके उसको पीठ के ऊपर मार दिए। कौन? सुबुद्धि राय ने। बहुत पुरानी घटना ही है, बंगाल का। तो उन्होंने क्या किया, उस नौकर के पीठ में मारा। एक्चुअली क्या हुआ, सुबुद्धि राय बहुत सरल, बहुत प्रेमी भक्त थे पहले से ही, और सभी लोगों को बहुत प्रेम करते थे। विशेष रूप से उनके जो नौकर चाकर होते थे उनसे भी अपने बच्चों के जैसा ही प्रेम करते थे। उनकी सारे आवश्यकताओं को ध्यान रखते थे, प्रेम करते थे, सिखाते थे, उनको जीवन आगे कैसे सुधारेंगे उसके बारे में कहते थे, और काम भी करवाते थे। और गलती होने पर डांटते थे, जैसे अपने बच्चों को माता पिता डांटते हैं, मारते हैं, ठीक वैसे बड़ा गलती होने पर बच्चों को मारना भी पड़ता है। तो ठीक वैसे सुबुद्धि राय भी करते थे। तो इसलिए एक उनका जो नौकर था उनको सुबुद्धि राय ने एक बार मारा था। तो मारने के वजह से तो वो फिर बाद में घटना कई दिन का हो गया। तो धीरे धीरे से भगवान का ये मतलब पूरा काल का प्रभाव देखिए, जो श्रमिक यानी जो नौकर को सुबुद्धि राय ने मारा था, वो नौकर आगे जा जाके कैसे कैसे करके मुसलमान के पास गए और वो उधर राजा बन गया, उस एरिया का मुसलमान राजा बन गया। यह जो पहले जो राजा था, इसको सुबुद्धि राय के पास काम करने वाला नौकर है, उसको राजा बना दिया। उसका भाग्य में राजा बनना लिखा था। राजा बन गया, शादी किया, मगर वो आदमी जो राजा बन गया वो सुबुद्धि राय को बहुत मानता था।
वो जानता था कि सुबुद्धि राय जो ना मेरा हितैषी हैं और उन्होंने बहुत शिक्षा प्रदान किए हैं, मुझे प्रेम करते थे, उनका मार बोलो, उनका डांटना बोलो, मेरे प्रगति के लिए, मेरे उद्धार के लिए ये सुबुद्धि राय जानते थे। तो इसलिए बहुत बहुत रेस्पेक्ट देते थे सुबुद्धि राय को, जो नौकर था वो राजा बनने के बाद भी रेस्पेक्ट देता था, क्योंकि वो अपना पिता तुल्य मानता था उनको। हाँ, वो भी अपने बच्चे के जैसा ही रखते थे उनको। तो शादी किया। एक दिन एकांत में, उस समय जो मुसलमान जो रानी थी जो शादी किया था, उसने देखा पति के पीठ पर, राजा के पीठ पर निशान है। तो पति को पूछी कि आपके पीठ में ये निशान कैसा है? तो पति कहता, अरे बचपन में ना मेरे पिताजी ने मुझे मारा था। पिताजी ने आपको ऐसा मारा? जानवरों की जैसा मारा? कैसा पिताजी है वो आपका, जानवरों जैसा मारता है? आपका तो कोई पिताजी नहीं है ना। अरे नहीं, एक्चुअली मेरे को ना देख रेख करने वाला, मेरे को पालन पोषण करने वाला सुबुद्धि राय करके हैं, और वो हिंदू है, और वो मेरे को मारे थे, एक्चुअली मेरे हित के लिए मारा था। इसको बहुत गुस्सा आया पत्नी को। बोलती कि नहीं, वो तुमको बहुत जानवर की जैसा सुलूक किया था, आप उस समय बच्चे थे, उसको अभी मृत्यु दंड देना चाहिए। तो ये राजा कहता है मुसलमान, अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो, वो मेरे पिता तुल्य है, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ, और वो मेरे हित के लिए मारे थे, ऐसे कैसे उनको मृत्यु दंड दे देंगे एकदम से? तो पत्नी जिद पकड़ ली, बोली कि ना, उनको मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा, बस मैं चाहती हूँ कि उसको मृत्यु दंड दे। उनको पत्नी तो जिद पकड़ ली। अभी भाई, अभी सोचिए आप, ऐसी परिस्थिति में पति लोग क्या करेंगे? अभी उनको बोल रहे हैं कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो भी अपने को कह रही है, पति को कह रही है, और ऐसी परिस्थिति में ऐसी मांग कर रही है। तो अभी ऐसे संकट आ गया, अगर मानेंगे नहीं तो घर में झगड़ा, और मानेंगे तो पिताजी को घर से निकलना पड़ेगा। हर गृहस्थ के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, मतलब लगभग आती है, हर मतलब सबके नहीं, ऐसे परिस्थितियाँ आते हैं। कई बार ब्रह्मचारी बनाने के लिए ना लड़कों को ये सब बताया जाता है, देखो गृहस्थी में क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्रह्मचारी बन जाओ। मगर ब्रह्मचारी बनने के बाद दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, तो क्या हुआ? तो पत्नी तो जिद करके बैठ गई कि नहीं, आपको मारना ही पड़ेगा, उसको प्राण दंड देना पड़ेगा। सुबुद्धि राय भी सोच में पड़ गए, यार इसको बात को मानेंगे नहीं तो पता नहीं, ये तो बहुत तमाशा करने वाली है, और मानूंगा तो कैसे मानूंगा, वो मेरे पिता तुल्य हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से सलाह लिया। तो राज दरबार में सलाह लिए तो ऐसा निष्कर्ष निकला कि सुबुद्धि राय जो है वो हिंदू है, सनातन धर्म के। तो उस समय प्रथा था, सामाजिक प्रथा, अगर कोई हिंदू के ऊपर मुसलमान व्यक्ति पानी छिड़क देता है तो उसका जात बदल जाएगी, वो मुसलमान हो जाएगा। फिर उसको हिंदू कल्चर में नहीं लेंगे, कोई छुएंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, कोई व्रत उपवास नहीं कर सकता है, कोई मंदिर नहीं जा सकता है, और गांव में उसको पूरा अलग कर देंगे उसको। पहले ऐसी प्रथा थी, बहुत कठोर नियम था पहले, सामाजिक प्रथाएं बहुत कठोर था। तो फिर वो पत्नी को समझाया, देख एक बार अगर उसके पानी छिड़क देते हैं, मुसलमान बना देते हैं, तो मृत्यु दंड देने की बराबर ही है, फिर वो जिएगा क्या, मर ही जाएगा सीधा। तो फिर पत्नी भी राजी हो गई, चलो ठीक है। तब क्या किया, राजा ने उसको बुलाया, बोला कि तुमने बहुत मारा था मेरे को बचपन में, इसलिए तुमको दंड दे रहे हैं करके उसके ऊपर पानी, और उनके कुछ होते ना काजी लोग, वो पानी छिड़क दिए। पानी छिड़क दिए तो ये बात खबर फैल गई चारों तरफ, ही सुबुद्धि राय मुसलमान हो गया, सुबुद्धि राय मुसलमान हो गया। गांव में सब उनको तिरस्कार कर दिए, कोई बात नहीं किए, कोई मंदिर मस्जिद मंदिर इत्यादि जाना मना कर दिया गया, उनको पूजा पाठ करना मना, सब कुछ मना हो गया। तो बेचारे वो कैसे रहेंगे? तो वो तुरंत गांव छोड़ के चले गए। जाते 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 वो बनारस जाते हैं, और बनारस में बहुत सारे संत लोग होते हैं, बहुत साधु संतों को, बड़े बड़े विद्वानों को मिले, सबसे पूछे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे मुसलमान बना दिया गया, बताइए अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या करने से मैं इससे बच सकता हूं, अभी मैं मुसलमान बन गया। व्यक्ति भी ऐसे सोच रहे हैं। तो कोई बोलता है कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ी हो गया, इसका तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है हम ढूंढते हैं शास्त्रों में इसका क्या उपाय है। कोई बोलता है कि एक काम करो, गंगा जी है ना, बनारस में गंगा होता है ना, गंगा जी है ना, जाओ गंगा में डुबकी लगा के मर जाओ। गंगा में अगर आत्महत्या करोगे, क्योंकि गंगा है इसलिए तुमको फिर से सनातन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम जो है सनातन बनोगे, जाओ।
कोई बोलता है कि नहीं नहीं, गंगा में डूबने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे कई डूबते हैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, प्योर गाय का घी एकदम उबलता हुआ घी जो है वो पी के मरना पड़ेगा, क्योंकि गाय के घी जब पी के मरोगे तभी तुम फिर अगले जन्म में जो है हिंदू बन पाओगे। ऐसे अलग अलग सब उल्टा सुल्टा बताते थे। ये तो बेचारा कंटिन्यू रो रहा है सुबुद्धि राय क्या करो। तो उस समय पता लगा चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जाकर मिलता है तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं आप अच्छे भक्त हैं, इन सब चक्कर में मत पड़िए, आप चुपचाप वृंदावन चले जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, जो भी वैष्णव आएगा उनका सेवा करते रहिए, जाइए। तो बड़ा, और उनको और शास्त्रों से पता है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ जो है वो सुधर जाता है। और ये मंत्र को जप करके एक स्वपच भगवान नाम का जप करके स्वपच कुत्ते खाने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण के स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए आप चिंता मत करो, जाके हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो सुबुद्धि राय वहाँ से चले जाते वृंदावन और उधर जाके इस प्रकार से सेवा करते थे। जब सनातन गोस्वामी गए तभी सुबुद्धि राय जो है सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और सनातन गोस्वामी से मिलके सनातन गोस्वामी का बहुत सेवा कराते हैं। सभी जो वृंदावन के जो 12 वन है, 12 वन घुमाते हैं, हाँ, और उनको घर में प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। मगर सनातन गोस्वामी तो ज़्यादातर उनके घर में ज़्यादा नहीं पाए प्रसाद। वो क्या करते थे, मधुकरी करके सनातन गोस्वामी प्रसाद पाते थे। तो उनके वहाँ पर रुके, रुकने के बाद कुछ दिन वहाँ पर रुकने के बाद तभी देखते हैं असलियत में वृंदावन तो पहले से रूप गोस्वामी और उनका भाई अनुपम आ गए थे। याद है ना, का याद है कि नहीं? रूप गोस्वामी और उनका भाई अनुपम वृंदावन गए थे ना। मगर जब सनातन गोस्वामी पहुँचते हैं तब तक रूप गोस्वामी और अनुपम वृंदावन से निकल चुके थे। वो निकल के फिर जगन्नाथपुरी चले गए थे। देखो, ये रामकेली से निकलने के बाद से दोनों भाई अभी तक मिले नहीं। यहाँ कितना साल हो गया है, तो मिले नहीं। तो यहाँ मिलेंगे करके सोचे, तो देखते रूप गोस्वामी चले गए थे जगन्नाथपुरी। तो सनातन गोस्वामी कुछ दिन रुके, सब दर्शन वर्शन किए, फिर सोचे कि नहीं अभी मैं यहाँ पर रूप भी नहीं है और भगवान भी पुरी में है, तो भगवान का बहुत विरह सता रहा था, तो बोले कि मैं पुरी चला जाऊँगा। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से फिर चलते पुरी के लिए निकल पड़े। तो चलते चलते झारखंड के जंगल, झारखंड जो ना जंगली एरिया है, तो झारखंड के जंगल होते होते वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो रास्ते भर जो है ना जंगली रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, पूरा खाना पीना भी नहीं मिल रहा था। फिर इधर उधर के जंगल के और झरनाओं के, तालाब के ये सब पानी पिए, और कभी शायद पता नहीं कोई ऐसे गंदा पानी वगैरह पी गए होंगे। इसके वजह से उनकी शरीर में जो है ना बहुत सारे फोड़े हो गए, स्किन डिजीज हो गया, पूरे जीर्ण शीर्ण हो गए। फिर सोचे कि अरे कितना कष्ट, देखो शारीरिक कष्ट हो गया, मैं बहुत पापी हूँ, इसलिए भगवान शायद इस प्रकार से कष्ट मुझे दे रहे हैं। ये ऐसा शरीर लेके मैं क्या सेवा करूँगा भगवान का, ये शरीर तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक भगवान की सेवा भी कैसे कर पाएंगे। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो ऐसा सोचे कि अभी क्या करूं, जाके पुरी में भी क्या करूंगा। फिर सोचे हाँ ऐसा करता हूं, पुरी जाता हूं, जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ पे भगवान का दर्शन करूंगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। जगन्नाथ मंदिर में तो नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो है पंडे लोग वो सब रहेंगे, मंदिर में मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं तो एक म्लेच्छ हूँ, एक मुसलमान हूँ, मुसलमान के पास मैंने काम किया हूँ, मैं बहुत तुच्छ और लो कास्ट का हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है मंदिर के भीतर जाना, और मैं तो जाऊँगा फिर दर्शन कैसे करूँगा। फिर सोचे हाँ भगवान जगन्नाथ रथ में आएंगे ना, रथ यात्रा में बाहर आएंगे, तभी मैं दर्शन भी कर लूँगा, भगवान चैतन्य का दर्शन कर लूँगा लास्ट टाइम के लिए। और जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ आएगा बाहर, उस रथ के पहिया के नीचे जो है मैं अपने आप को डाल के अपना जीवन वहाँ पे त्याग दूंगा, ताकि मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच के वो पुरी पहुँचते हैं। पुरी पहुँच के जगन्नाथ मंदिर में तो जाते नहीं हैं, खबर मिलती है कि हरिदास जी वहाँ पर हैं, तो वो सीधा हरिदास जी के पास जाते हैं। हरिदास जी पुरी में रहते थे सिद्ध बकुल में, जहाँ से जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। अभी नहीं दिखता है, अभी बहुत घर हो गए हैं। पहले जगन्नाथ जी का मंदिर दिखता था, और विशेष रूप से जगन्नाथ जी का जो शिखर, विशेष जो चक्र है और जो ध्वजा है वो बहुत सुंदर दिखता था। तो हरिदास ठाकुर से पहले से परिचय था, क्योंकि जब भी रामकेली आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, उस समय नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर भी आए थे।
तो ये तीनों भाइयों ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर और नित्यानंद से ही मिले थे, और यही हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिलाए थे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के साथ उनका परिचय था। सनातन गोस्वामी जाकर हरिदास ठाकुर से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, हरिदास ठाकुर प्रणाम करते हैं, दोनों वार्तालाप करते हैं और हरिदास ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा मन में कब से इच्छा था कि मैं आपका दर्शन करूं करके। सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि भगवान का दर्शन मैं कैसे करूंगा, चैतन्य महाप्रभु कब मिलेंगे। तो हरिदास बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं उपड़ा भोग के बाद, और अभी जस्ट आते ही होंगे। तो ये कहते कहते ही भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचते हैं। हरिदास और सनातन दोनों साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हरिदास को उठाते हैं भगवान। हरिदास कहते हैं प्रभु आपके प्रिय शिष्य जो है आपका प्राण है वो सनातन आए हुए हैं। तो उसको देख के चैतन्य महाप्रभु तुरंत जाते हैं सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने के लिए, सनातन आप यहाँ पर। मगर सनातन गोस्वामी पीछे हट जाते हैं कि प्रभु 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 मुझे 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 छूइए मत, मुझे आलिंगन मत करिए, मेरा शरीर में बहुत घाव है, पूरा वो सारा घाव से जो है ना ये बह रहा है, खून बह रहा है, पस बह रहा है। मगर चैतन्य महाप्रभु सुनते नहीं है, जाकर एकदम से आलिंगन कर लेते हैं, और आलिंगन करके वो खून शरीर चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग जाता है, और ये एकदम से सोना जैसा शरीर और रंग लाल लाल का एक खून जैसा लग गया है और चमक रहा था शरीर। सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि अरे मेरा शरीर का ये अपवित्र चीज़ें भगवान परम भगवान के शरीर में लग रहा है, मैं क्यों यहाँ पर आया, इस प्रकार से सनातन सोचते थे। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, आने की कुशल मंगल पूछते हैं, और कुशल मंगल पूछने के बाद वो वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी के साथ रहने के लिए कहते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी के साथ सनातन गोस्वामी रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन वहाँ पर आते हैं, भगवान की कथा वार्तालाप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप दोनों बहुत अच्छा जोड़ी हो जाएगा, आप दोनों प्रतिदिन भगवान के नाम जप कर सकते हैं, करते हैं, करेंगे, और भगवान की वार्तालाप करेंगे। भगवान के भक्तों का जब भी भेंट होता है वो केवल भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरा भक्त जो है मेरे बारे में ही वार्तालाप करते हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो भगवान के बारे में वार्तालाप करते हैं। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पर रहते हैं। सनातन गोस्वामी का नम्रता जो है कहने मतलब वर्णन करने योग्य है। एक्चुअली हम लोग के पास कोई योग्यता नहीं कि सनातन गोस्वामी के नम्रता और सनातन गोस्वामी के गुणों का गान कर सकें। एक्चुअली जो जितने ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं उतने ऊंचे कोटि के भक्त के बारे में अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। हमारा ना तो भाषा शुद्ध है, ना मन शुद्ध है, ना ही उस प्रकार की भक्ति है कि सनातन गोस्वामी जैसे महान संत का गुणगान हम सही तरीके से कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी का तो वैराग्य अटूट है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन आए वहाँ पर, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही बोलना शुरू कर दिए, सनातन आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि सनातन गोस्वामी के दिमाग में हमेशा चल रहा था, वो क्या सोचकर आए थे? वो यह सोचकर आए थे कि मैं पुरी जाऊंगा, महाप्रभु से मिलने के बाद रथ यात्रा आएगा, रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके रथ के नीचे मैं अपने आप को डाल दूंगा और पहिया के नीचे मर जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु अचानक बोलने लग गए, बोले कि आप क्या सोचते हो सनातन, अगर शरीर को इस प्रकार से छोड़ने से, आत्महत्या करने से या शरीर छोड़ने से कृष्ण मिल जाते हैं तो मैं ये शरीर को हजारों बार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या आप बताओ? ये एक्चुअली तमोगुण का प्रभाव है। आत्महत्या करना सल्यूशन नहीं है। आत्महत्या कर लेने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली भगवान मिलते हैं भगवान की सेवा करने से। इसलिए आप ये विचार तो त्याग ही दो। और दूसरी रही बात ये शरीर त्यागने की, आप कैसे ये शरीर को त्यागने के बारे में सोच भी सकते हो, क्योंकि ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर मेरा है तो मैं इसको सेवा में लगाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आपका कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को छोड़ने के लिए। इस बात को सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर जोर जोर से रोने लगते हैं, बोलते जय हो श्री सनातन गोस्वामी की जय हो। बोलते सनातन आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं कि स्वयं परम भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। स्वयं भगवान आपको स्वीकार करते हैं कि आपका शरीर उनका है करके। आज तक कभी मेरे को ऐसा बोले नहीं है प्रभु, और वो कह रहे हैं कि मैं इस शरीर के द्वारा सेवा कराऊंगा। देखो मैं कितना पापी हूँ, मैं कब से जगन्नाथपुरी में पड़ा हूँ, कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ,
कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पर खा पी के यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे हरिदास, आप क्या कह रहे हैं, असलियत में आप ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो आचरण करते हैं मगर वो प्रचार नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं वो प्रचार करते हैं मगर आचरण नहीं करते हैं। मगर आप एक ऐसे आचार्य हैं, आप आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करने के बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करते थे। श्रील सनातन गोस्वामी यह बात हरिदास ठाकुर को कहते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे का गुणगान करके वो आनंद ले रहे थे और इस बात को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत आनंदित होते थे। भगवान तब आनंदित होते हैं जब भी भक्त एक दूसरे का गुणगान करते हैं। जब भी भक्त एक दूसरे का निंदा करते हैं तभी भक्त का मन भी विकृत होता है, बोलने वाले का मन भी दूषित रहता है, सुनने वाले का मन भी दूषित होता है और भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हो सकता है भक्तों में अनेकों प्रकार की कमियां हमको देखने के लिए मिलता है। कैसे नहीं मिलेगा, हम सभी लोग तो इसी संसार के हैं ना, ये प्राकृत जगत के हैं ना। तो प्राकृत जगत में इसीलिए तो है क्योंकि बहुत सारा गलतियां हमारे अंदर हैं। तो हर व्यक्ति, भले ही हम कंठी तिलक पहने हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, मगर हम तो है तो मनुष्य, इस संसार के प्राकृतिक जगत के बद्ध जीव हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ तो गलतियां होगा ही। तो उन गलतियों का चर्चा नहीं करना चाहिए, हमें चर्चा करना चाहिए ये गलतियां होने पर भी वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कंठी पहना है, तिलक पहना है, भगवान की भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण जप रहा है, मंदिर आ रहा है। इन सारे बातों का चर्चा करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति की गलतियां क्या क्या है वो चर्चा नहीं करना चाहिए। गलतियां तो बहुत होता है। हाँ, अधिकार है, अगर काउंसलर है, मंदिर के अधिकारी हैं, अगर गुरु हैं, वो उस व्यक्ति की कमियां अपने तरीके से उनको कभी फ्रेंडली या तो कभी डांट कर जैसे वो समझ सकते हैं वैसे उनको बताने का अधिकार है, वो बता सकते हैं। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए तुल जाएं। हमें हमेशा भक्तों के गुणों के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस में लाते हैं तो जीवन में जो भी भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति और प्रगति हो सकती है। अगर ये प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो अपराधों के कारण जो कुछ भी जप इत्यादि करते हैं वो हमको भक्ति में प्रगति करने की जगह वो उल्टा फल जो है हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के प्रति गुणगान करना चाहिए, अपने गुणों को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहना चाहिए और दूसरे का गुण हमेशा गाना करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी और हरिदास इस प्रकार से गुणगान एक दूसरे का कर रहे थे। सनातन गोस्वामी का नम्रता के बड़े उदाहरण हैं। एक दिन की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु और रहते थे कहाँ पर मालूम है, आई तोटा में। आई तोटा मतलब आप लोग अगर जगन्नाथपुरी गए हैं तो गए हैं क्या? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए, हाथ उठाइए। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? अच्छा, गए आप लोग सब। अरे कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, गए नहीं मतलब। तो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर है, देखें आप लोग टोटा गोपीनाथ? हाँ, टोटा गोपीनाथ मंदिर, हाँ। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी को प्रसाद पाने के लिए वहाँ पर बुलाया गया। तो सनातन गोस्वामी जब भी प्रसाद पाने के लिए उनको आना था, कहाँ से? हरिदास ठाकुर जी के जो सिद्ध बकुल है वहाँ से आना था। तो 2 रास्ते थे, एक मंदिर से होते हुए जो शॉर्टकट है और जल्दी आ सकते हैं और छाँव भी है, और एक है घूमकर समुद्र के किनारे किनारे रेती से धूप में। तो सनातन गोस्वामी आते आते लेट हो गया। महाप्रभु खा के प्रसाद स्वीकार करके पाके वो उठ गए थे। सनातन गोस्वामी को उनका रिमनेंट यानी उनका प्रसाद जो है वो मिला। फिर सनातन गोस्वामी को पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप कहाँ से आए हो? क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। तो बोले कि मैंने समुद्र के रास्ते से आया। समुद्र के रास्ते से क्यों आए? आप चाहे तो मंदिर के रास्ते से आ सकते थे ना। मैं मंदिर के रास्ते से आऊँगा तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी को सेवा करने के लिए कोई पंडा अगर उधर से जाएंगे, मेरा छाँव गिर जाएगा उनके ऊपर, तो वो सेवा अशुद्ध हो जाएंगे, फिर वो लोग सेवा में कैसे जाएंगे, अपराध हो जाएगा। इसीलिए मैं जगन्नाथ मंदिर के मेन गेट के ओर से उधर नहीं गया हूँ मैं। अभी देखिए
ये सनातन गोस्वामी का भाव देखिए कि उस रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते से जाने से क्या होगा, उस रास्ते से जाने से छाँव गिरकर दूसरे भक्त अशुद्ध हो जाएंगे पंडे लोग करके। सनातन गोस्वामी उधर नहीं गए। ये नम्रता है। अगर हम जैसे लोग ऐसे थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे, अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे आने के लिए मना कर देंगे, मुझे उधर जाने नहीं देंगे, मैं कैसे जा नहीं सकता हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु भी पहचानते हैं, मुझे वो भी पहचानते हैं, मुझे वो पहचानता है, मैं उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, क्या क्या पहचान निकाल देंगे हम वहाँ पर। मगर सनातन गोस्वामी कभी भी मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रयास भी नहीं किया और कभी सोचे भी नहीं। हमेशा अपने आप से सोचते थे कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो मैं पुजारी अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे नम्रता था सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी बड़े टेंशन में रहते थे, पुरी में रहते थे। पुरी में टेंशन क्या था मालूम है सनातन गोस्वामी का? डेली चैतन्य महाप्रभु आके उनको आलिंगन करते थे। अभी सोचो, स्वयं परम भगवान आके जिनको आलिंगन डेली करते हैं, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मगर सनातन गोस्वामी बड़े चिंता में रहते थे। वो जगदानंद पंडित करके वहाँ पर थे, उनको कहते हैं क्या करूँ, बड़ा चिंतित हूँ ना। क्यों ना, देखो ना, मैं यहाँ पर आया थोड़ा भक्ति करूँ, भगवान का दर्शन करूँ करके, मगर उल्टा डेली आके भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन करते हैं और मेरे शरीर का सारा गंदा खून वगैरह उनको लग जाता है और उससे मैं और नरक में जाऊँगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को पाप हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और जगदानंद पंडित कहते हैं एक काम करो ना, तुमको वैसे भी भगवान ने वृंदावन जाने के लिए बोले थे ना, तुम उधर ही चले जाओ ना, उधर जाके आराम से अपना भजन वजन करो, इधर क्यों रहने का। तो वो ऐसा बोले कि सनातन गोस्वामी तो ये आइडिया सही है। फिर वो प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन करने के लिए आते हैं और दूर चले जाते, बोलते प्रभु मेरे को आप छुइए मत, और मैं वैसे भी पुरी में नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा ना। वृंदावन क्यों? अभी कौन बोला तुमको वृंदावन जाने के लिए? ना वो जगदानंद बोला। जगन्नाथ, वो होता कौन है जगदानंद ये बोलने के लिए कि तुम वृंदावन जाओ करके? तुमको कैसे आदेश दे सकता है? तुम उसके गुरु के जैसे हो, तुम्हारे पास इतना शक्ति और भक्ति और ज्ञान है कि तुम उसको सिखा सकते हो। वो कैसे तुमको सिखा रहा है? उसको कौन ये अधिकार दिया? उसको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे डांटने लगे महाप्रभु खुद। सनातन गोस्वामी बड़े खुश हो गए और रोने लगे कि अरे जगदानंद कितने अच्छा, कितने ऊंचे कोटि का भक्त हैं। क्यों ऊंचे कोटि का भक्त है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसको डांट रहे हैं। एक्चुअली व्यक्ति कब डांटता है किसको मालूम है? जब अपना समझता है। अभी जो व्यक्ति पराया है उसको कोई इतना अधिकार के साथ बोल सकता है क्या? पर जब अगर पराया व्यक्ति तो अरे ठीक है आप देखो क्या करना है ऐसे बोलेंगे। वो सीधा बोल रहे जगदानंद तुमको कौन बोला उनको अधिकार देने के लिए? जगदानंद को कौन ये सब आइडिया ऐसे करने के लिए? उसका क्या अधिकार है? ऐसा करके डांट रहे हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं ओहो, कब ऐसा दिन आएगा कि महाप्रभु मुझे डांटेंगे, मुझे अपना मनाएंगे। क्योंकि जो ऐसा इंटीमेसी जब भी होती है तभी अधिकार की बात आती है। जब भी अधिकार होता है तभी व्यक्ति इसी प्रकार से अधिकार जताने जैसा कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति अधिकार जताता है, हमको ऐसा आदेश देता है, डांट कर आदेश देता है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति हमको बहुत प्रेम करता है, इसलिए हमको अधिकार के साथ कहता है कि हमको करना है करके। और अधिकार नहीं है तो जो है इस प्रकार से डांट नहीं पड़ती है। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर चुपचाप कुछ दिन रुक जाते हैं क्योंकि महाप्रभु मना कर दिए, और कुछ दिन रुक जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि ठीक है आप वृंदावन जाओ। फिर सनातन गोस्वामी क्या करते हैं? वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको क्या आदेश दिया था वृंदावन में करने के लिए? वृंदावन में करने के लिए क्या क्या आदेश दिए थे? ग्रंथ लिखने के लिए बोले थे, मंदिर स्थापना करने के लिए बोले थे, और लीला स्थलियों का उद्धार करने के लिए बोले थे, पुनरुद्धार करने के लिए। और चैतन्य सनातन गोस्वामी का नम्रता का तो क्या कहना। चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों से 4 प्रकार की शिक्षाएं हमको प्रदान करते हैं। क्या क्या? सनातन गोस्वामी से ये हमको सिखाना चाहते हैं कि कितना नम्र हमको होना चाहिए और कैसे नम्र बनना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी की लीला से सीखना चाहिए। हरिदास ठाकुर की लीला से हमको सीखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी का इच्छा है कि कितना सहनशील होना चाहिए।
वो हरिदास ठाकुर जी की लीला से सीखना चाहिए। जब हरिदास ठाकुर की लीला आएगा हम तब बताएंगे कैसे वो सहन करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी से जो है हमको क्या सीखना चाहिए, हरिदास ठाकुर से हो गया है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी से एक सेल्फ कंट्रोल, दामोदर से 2, हरिदास नहीं, रामानंद राय से जो है वो सिखाना चाहते थे सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों को कैसे अपने बस में कर सकते हैं, वो रामानंद राय से। और दामोदर पंडित से ये सिखाना चाहते थे एक भक्त को जो है ना पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। नेचुरल समझते ना, प्राकृतिक जो स्वाभाविक व्यवहार है उसका वैसा रहना चाहिए। ये मतलब बाहर हंस के एक बात है, मन में एक बात है, पीछे किसी को और एक बात है, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। जो सत्य है वो बोलना चाहिए, और बड़े बिना डुप्लिसिटी वाला बात होना चाहिए। भक्त हमेशा ऐसा होना चाहिए। वो दामोदर पंडित से जो है हमको सिखाना चाहते थे इस प्रकार से। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जैसे जाते हैं, वृंदावन के लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग आकर मिलते हैं सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी जो ना सबको बहुत अच्छी तरीके से मिलते। वृंदावन के लोग, ब्रज के लोग सनातन गोस्वामी को बहुत चाहते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी का व्यवहार बहुत मधुर है, सबके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करते थे। आपको मालूम है विशेषता क्या है? सब लगभग सभी ब्रजवासियों को सनातन गोस्वामी जानते थे। जितने भी लोग मिलते थे, जो गाँव में जाते थे, पूछते थे और रंजन भाई कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है, आपकी पत्नी क्या कर रही है, आपका कामकाज कैसा चल रहा है, और भाई आपका क्या चल रहा है, आपका बेटे का शादी हो गया है, अच्छा आपका दुकान का क्या हाल है, व्यापार हो रहा है, अच्छा इस बार का बारिश को कम हो रहा है तो अनाज कैसा उग रहा है, सबको जानते थे व्यक्तिगत रूप से। अभी सोचो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इतना पूछेगा सबको, तो सब लोग कितना प्रेम करेंगे उनके साथ। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी सभी ब्रजवासियों के साथ बहुत प्रेम करते थे। आपको मालूम है कितना प्रेम करते थे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के साथ? आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ दिए ना, पूरे के पूरे ब्रज के लोगों ने टकला हो गए कि गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। हमारे गुरु, पूरे ब्रज के गुरु थे वो, पूरे ब्रज के। हालांकि सनातन गोस्वामी हम केवल गौड़ीय वैष्णव करते हैं, इस्कॉन वाले करते हैं, ऐसा नहीं। आप ब्रज में किसी को भी जाकर पूछिए, गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी शरीर छोड़े थे, उस दिन पूरे ब्रज के लोग ने टकला हो गए थे और गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। आज भी लाखों में लोग जो है गोवर्धन जी का परिक्रमा उस दिन करेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगा, केवल सनातन गोस्वामी के याद में। सब लोग जानते हैं, ऐसे प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी के ब्रजवासी लोग। अरे जो संत होते हैं ना, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो, धीर अधीर जन। अच्छे लोग तो अच्छे बोलेंगे, बुरे लोग भी उनको अच्छा बोलेंगे। बड़ा कठिन है ना, बुरे लोग भी अच्छा कैसे बोलेंगे? हम सभी लोग का ऐसा, कुछ लोग अपने को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अपने को बुरा बोलते हैं, मगर सनातन गोस्वामी को कोई बुरा बोल ले ऐसा कोई नहीं है। सब लोग अच्छा बोलते थे, सब लोग प्रेम करते थे। ऐसे महान संत रहे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के और कुछ लीलाएं हैं। एक बार क्या हुआ, पावन सरोवर के पास सनातन गोस्वामी उधर थोड़ा लेट गए थे, उधर बैठे हुए थे, और ब्रजवासियों से मधुकरी करके पाते हैं प्रसाद, तो उस दिन किसी को मांगे नहीं, उधर जाके लेट गए। तो बहुत देर जब भी हो गया, एक लड़का ग्वाल बाल वो बहुत सारा दूध लेकर आके बोलता है, बाबा आप यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हो, सबसे अलग क्यों हो, किसी को मिल नहीं रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे हो, खाए भी नहीं, ये लो ये दूध पी लो, मैं बाद में आता हूँ करके दूध दे के चला जाता है। जैसे माधवेंद्रपुरी को भी दिए थे ना, वैसे ही भगवान कृष्ण आके सनातन गोस्वामी को भी इस प्रकार से दूध दे के जो है वो चले जाते हैं। एक बार की घटना है, रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे थे, और उस ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने ये लिखा था, एक ऐसा वर्णन किया था, श्रीमती राधा रानी है ना, राधा रानी के जो बाल, जो बेणी जानते, बेणी समझते हैं, बेणी, हाँ बालों में बेणी लगाता ना, आजकल कौन बेणी लगाता है, सब बाल कटिंग कर देते हैं। तो पहले ना बाल लंबा लंबा होता था, सब लोग रखते थे, स्वाभाविक है, श्रीमती राधा रानी का बाल बहुत लंबे, तो बेणी जो था, तो रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखे थे, राधा रानी का बाल जो है वो काला सा नाग के जैसा है, सांप के जैसा। सनातन गोस्वामी उसको पढ़े तो
उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बोला कि ऐसे कैसे सांप के जैसा, बोलते हैं कि ये सांप का उदाहरण राधा रानी के बाल के साथ अच्छा नहीं लगता, कुछ और उदाहरण होना चाहिए ना। रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ ठीक है, बड़े भाई है कि नहीं, और वो भी शास्त्र जानते हैं, बोले ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, गोविंद कुंड के पास, गोविंद कुंड के घाट में सनातन गोस्वामी वहाँ पर थे, भजन कर रहे थे, और दूर से देखे, वो थोड़ा दूर पे एक वृक्ष के ऊपर दो झूला बांधकर एक लड़की झूले पे हैं और कुछ लड़कियां झूला झुला रहे हैं, और ऐसे कुछ लड़कियां झूला खेल रहे हैं। और सनातन गोस्वामी का नजर गया, तो झूला खेल रहे हैं, तो झूले में जो लड़की बैठी है उसके पीछे, उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा सांप है, पीठ के ऊपर। तो सनातन गोस्वामी यहाँ से चिल्लाए, अरे ब्रजबालाओं देखो वहां पे एक सांप है, संभालो, पीठ के ऊपर चढ़ गया है। कोई सुन नहीं रहे, हंस रहे हैं, उनका हंसने का आवाज यहां तक आ रहा है, मजा कर रहे हैं और खेल रहे हैं। सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए वहां पर जाते हैं, और जब भी वहां नजदीक पहुंचने वाले हैं, सारे लड़कियां गायब हो जाते हैं। और जब भी नजदीक पहुंचते हैं, वो सांप नहीं था, असलियत में वो काला सा राधा रानी, वो लड़की का बाल था। सनातन गोस्वामी कहते अरे बाप रे बाप, ये तो बाल है। ऐसे जैसे ही समझ गए, वैसे सारे लड़कियां ओझल हो गए। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि असलियत में ये श्रीमती राधा रानी थी, और रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो सच में श्रीमती राधा रानी का बाल इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का लीला जो है वहाँ पर होता है। फिर सनातन गोस्वामी के अंतिम लीलाओं को आप लोग जानते होंगे। वहाँ पर मदन मोहन जी का विग्रह जो है वो भी सनातन गोस्वामी को मिला था। आप जानते हैं वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह होते हैं। जैसे मैंने 3 तत्व बताया था ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन बताया था ना। ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन 3 जो तत्व है, उस 3 तत्व के 3 मूल विग्रह हैं और 3 मुख्य आचार्य हैं। संबंध तत्व का जो विग्रह है वो मदन मोहन जी है, श्री मदन मोहन जी, और संबंध तत्व का आचार्य है सनातन गोस्वामी। वैसे अभिधेय तत्व का जो विग्रह है गोविंद जी, गोविंद देव जी, और उनके आचार्य है रूप गोस्वामी। और प्रयोजन तत्व का जो विग्रह है गोपीनाथ जी, और उनके आचार्य है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो मदन मोहन जी का विग्रह जो है वो असलियत में, ये जो 3 विग्रह है वृंदावन के स्पेशल 3 मूल विग्रह है। ये 3 विग्रह को असलियत में भगवान जी के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया था। वज्रनाभ जी ने ये विग्रह को बनाने के लिए, भगवान कृष्ण के विग्रह बनाने के लिए जब भी सोचा, वो बड़े भगवान जी के प्रार्थना किए कि हम कैसे विग्रह बनाएंगे, हमको पता ही नहीं आप कैसे दिखते थे, रोने लगे। तो उन्होंने बताया एक्चुअली तभी अभिमन्यु के माँ उत्तरा जीवित थी। अभिमन्यु की माँ उत्तरा नहीं, उत्तरा थी ना, क्या नाम था, नहीं वो तो ये है ना, कौन सा राज्य का, मत्स्य राज्य का, अभिमन्यु की माँ ना, नाम मैं भूल रहा हूँ, उत्तरा ना क्या है, नाम भूल गया मैं। वो एक्चुअली जीवित थे, तो उनको जाकर पूछो, वो आपको बता सकती है। तो वज्रनाभ ने क्या किए, एक विग्रह बनाए और उनके पास लेकर जाते हैं। तो जब भी उनके पास लेकर जाते हैं, वो विग्रह को देखकर कहती है कि ओह, ये जो चरण कमल है, ये जो ऐसा तिरछा खड़ा होने का जो स्टाइल है, ये भगवान का है घुटनों तक, मगर बाकी जो है भगवान के जैसा नहीं है ऐसा। फिर दूसरा विग्रह बनाए, उनको जब भी दिखाए बोलते कि हाँ, भगवान के कमर से लेके छाती तक जो है और उनका बांसुरी पकड़ने का जो स्टाइल है वो भगवान की जैसे है, बाकी चेहरा थोड़ा नहीं है। फिर फिर एक विग्रह बनाया, तो वो विग्रह को लेके दिखाया, बोला कहाँ इसमें जो अधर है और भगवान जी का चेहरा है वो भगवान के जैसा है। तो ये 3 विग्रह जो है ना, चरणों का जो भगवान कृष्ण की जैसा है करके कंफर्म किया गया था वो मदन मोहन जी है, और बक्षस्थल जो कंफर्म किया गया था कृष्ण के जैसा वो गोविंद जी हैं, और जो मुखमंडल कंफर्म किया था उन्होंने भगवान के जैसा, और वो क्या है मुखमंडल, वो गोपीनाथ जी हैं।
तो ये 3 विग्रह है। तो ये 3 विग्रह का स्थापना किया था बज्रनाभ जी ने। मगर कालक्रम में वो जो है ना वो मदन मोहन जी का विग्रह जो है ना लुप्त हो गया था। बाद में अद्वैत आचार्य को ही विग्रह मिला था, अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट हुआ था। अद्वैत आचार्य ने एक चौबे जी थे वहाँ पर, उनको दे दिए थे वो विग्रह सेवा करने के लिए। और जब भी सनातन गोस्वामी जाते हैं वृंदावन, मधुकरी करते हैं, मांग कर जो भी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं खाने के लिए, तभी हर व्यक्ति सनातन गोस्वामी का अपने घर में बुलाते थे। तो ये चौबे जी भी अपने घर में बुलाया भजन करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपका भगवान जी का दर्शन करवाइए। तो भगवान जी के पास लेकर गए, देखे भोग लगाया था। तो चौबे जी जो है उनको बोला, अरे आप अभी तो खाए नहीं तुमने, विग्रह को ऐसा बोल रहा है चौबे जी, और एक डंडा लेके आया, खाएगा कि अभी मैं मारूं। तो सनातन गोस्वामी आश्चर्य हो जाते, बोलते कि अरे ऐसे कैसे तुम विग्रह को बोलते हो। हरि भक्ति विलास जैसे ग्रंथ का रचयिता सनातन गोस्वामी है, उनको समझाते हैं, अरे भगवान का ऐसे सेवा करना चाहिए, वैसा सेवा करना चाहिए, ऐसे विधि से करना चाहिए, ऐसे थोड़े ना उनको डंडा लेके दौड़ा देना चाहिए, ये सब उनको सिखाते हैं। तो चौबे जी बोलते हैं कि मेरा गलती हो गया, मैं कल से ऐसा सेवा करूँगा। तो चौबे जी ने बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना शुरू कर दिया। और भगवान क्या किए, वही मदन मोहन जी एक्चुअली है, और मदन मोहन जी सनातन के सपने में आके कहते हैं, अरे मैं मदन मोहन हूँ, मदन गोपाल। वो चौबे जी तो बहुत सुंदर मेरा सेवा कर रहा था, और वात्सल्य भाव से मेरे को अपना संतान के रूप में वो सेवा करता था। आपने उनको क्या क्या सब सिखा दिया, वो कल से शुरू कर दिया मेरा वैसे सेवा करना। अभी वैसे भी मैं उनके पास रहने वाला नहीं हूँ, वो आएगा और तुमको दे देगा और तुम मेरा सेवा करना है। सनातन गोस्वामी को सपने में मदन गोपाल ऐसा कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते मेरे पास क्या कैसे रहोगे, वो एटलीस्ट घर पे हैं, खाना पीना दे रहा है, मैं कहाँ से कुछ लाऊंगा खाना पीना। बोला वो सब मुझे नहीं मालूम। तो फिर सचमुच ऐसा हुआ, वो चौबे जी जो है वो भगवान जी को लाके बोलते हैं, मेरे को भगवान सपने में आके बोले जो बाबा तुमको सिखाया ना सब कैसे पूजा करना है उसी को दे दो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो फिर जो आप रखिए करके वो मदन मोहन को दे देते हैं वहाँ पे। तो मदन मोहन को दे देते हैं। मदन मोहन जी को कैसे करेंगे, एक वृक्ष है, वो वृक्ष के वृक्ष का एक गुफा जैसा होता है ना, उसके अंदर रखते थे, और रख के अपना सब मधुकरी मांगने जाते थे, रोटी वोटी, और रोटी लाते थे तो भगवान जी को थोड़ा देते थे और थोड़ा खाते थे रोटी। कौन, सनातन गोस्वामी एक डेली सूखा रोटी खा खा के वो अपना खा के अपना जप करते थे और अपना लिखाई करते थे, लिखना। फिर मदन मोहन जी एक दिन बोले कि सनातन रोज सूखा रोटी खा खा के पक गया मैं, थोड़ा नमक तो दे दो रोटी के साथ। तो सनातन गोस्वामी बोलते देखिए मैं पहले ही बोला था, मुझे नमक बमक, फिर आप आज नमक मांगे हैं और कल आप बोलेंगे सब्जी ला के दे दो, परसों बोलेंगे थोड़ा खीर दे दो, नरसों बोलेंगे थोड़ा 56 भोग लगा दो। ये सब मैं बाबा लोग हूँ, मैं वैसे भी भीख मांग के खा रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा आपके लिए। इसलिए आप चौबे जी के घर में अच्छे से तो थे, फिर इधर क्यों आ गए। अभी आपको अगर ढंग से सब चाहिए ना, अपना जो अरेंजमेंट है ना आप खुद करिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बोले। तो बाद में उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, नज़दीक में एक नाव जो है जिसमें नमक भरा हुआ था, वो उधर जमुना में लग जाता है, वो आगरा जा रहा था। एक बच्चा उनको कहता है कि नाव को निकालना है, वो एक बाबा है वहाँ पे द्वादश आदित्य टीला में, उनको जाके बोलो। तो वो आदित्य टीला में जाके उनको बोलते, वो बाबा बोलते हैं अरे मेरे को कुछ नहीं, सनातन गोस्वामी बोलते मुझे कुछ नहीं मालूम, वो आगे वो जो गुफा के अंदर है ना उनको बोलो। और वो व्यक्ति जाके, कपूर साहब है वो जाके गुफा में भगवान जी को प्रार्थना करता है मेरा नाव निकालने के लिए। तो उनका नाव निकल जाता है, आगरा जाता है, तो उनका सेल हो जाता है। और एक्चुअली ये जो नमक है कर्पूर जो बदल जाता है, तो बहुत मुनाफा होता है। और सब पैसा लेके आके सनातन गोस्वामी के चरणों में डालता है। सनातन गोस्वामी बोलते तुम्हारा नाव जिसने निकाला था ना उसके लिए कुछ करो, मेरे को क्या करना ये। और फिर भगवान जी के लिए उन्होंने मंदिर बनाया था बड़ा सा, वो जो कपूर जी है, तो उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर द्वादश आदित्य टीला के ऊपर उन्होंने बनाया था। तो इस प्रकार से मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का एक नियम था, प्रतिदिन गोवर्धन जी का परिक्रमा करते थे, प्रतिदिन विदाउट फेल। तो परिक्रमा करते थे, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, तो जब वृद्ध हो गए तभी भी परिक्रमा नहीं रोकते थे। तो इसलिए जब भी परिक्रमा किए, एक दिन भगवान खुद रोक के बोले कि आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, आप क्यों इतना परिक्रमा कर रहे हैं। ग्वाल बाल के रूप में बोलते हैं कि मैं नियम रखा हूँ तो नियम कैसे तोड़ूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि 1 मिनट रुको। तो जाते हैं पहाड़ के ऊपर, खुद खड़े होते हैं डंडा लेके ऐसे, और एक बछड़ा भी था,
तो फिर वो पत्थर लेके आते, बोलते देखो इसमें ना भगवान का भी चरण चिन्ह है, उनका लाठी का भी चरण चिन्ह है और गाय का भी चरण चिन्ह है, तुम इसका परिक्रमा करो, गोवर्धन जी का परिक्रमा हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी फिर उस पत्थर का परिक्रमा करते थे। वो पत्थर आज भी है, वृंदावन अगर जाएंगे राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पर वो पत्थर रखा हुआ है, पुजारी उसका दर्शन करवाता है। तो इस प्रकार से श्रील सनातन गोस्वामी वृंदावन में अपना जीवन यापन किए, अनेकों ग्रंथों को लिखे और अंत में गुरु पूर्णिमा के दिन श्रील सनातन गोस्वामी जो है ना इस संसार में अपने लीलाओं को समापन करके भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश किए थे। उस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में सारे ब्रजवासी मनाते हैं और सनातन गोस्वामी को आज भी ब्रजवासी याद रखते हैं। ये था हमारे श्रील सनातन गोस्वामी के कुछ लीलाएं, संक्षेप में जो कुछ भी हमारे आचार्यों से और महाराजों से और उनके ग्रंथों में पढ़ा हूँ, मैं आप लोगों को बताया। हरे कृष्ण। श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।